आज से करीब 4.5 अरब साल पहले जब हमारी पृथ्वी बनी, उस समय हमारा कोई अस्तित्व नहीं था। समय बीतता गया और हमारी पृथ्वी पर जीवन का बीज पनपा और आज से करीब 3 लाख साल पहले एक ऐसा जीव अस्तित्व में आता है जिसे पता नहीं था कि उसके पास कुछ ऐसा है जिससे वो पूरी पृथ्वी पर राज करने वाला है। और वो थे होमोसोफियंस, यानी हम इंसान। और आज हम पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों पर भी जाकर रहने का सपना देख रहे हैं और आने वाले समय में आप इसका इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो हमारी शुरुआत कहाँ से हुई और आज हम जो यहाँ तक पहुँचे हैं, इस सफर को हमने कैसे तय किया? आइए जानते हैं इस रहस्य से भरी पूरी कहानी को। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये जो जानकारियां हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती हैं। इतिहास की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि इतिहास में लिखी गई किताबों को ढूंढना और पढ़ना, जैसे पुराने वेद, साहित्य ग्रंथ या ऐसे अभिलेखों का अध्ययन करना जो बहुत पुराने हों। पुराने समय के जो राजा थे वो पत्थरों पर ऐसे अभिलेख लिखवाते थे जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारियां मिलती है। जैसे अशोक का शिलालेख हो गया, इससे हमें ये पता चलता है कि उस जमाने के लोग कैसे थे। इसके अलावा इतिहास की कुछ ऐसी चीजें भी हमें देखने को मिलती है, चित्र और मूर्तियां, औजार, बर्तन, हथियार, गहने, सिक्के, ये सब। लेकिन उस समय का क्या, जिसका हमें कोई लिखित प्रमाण ही नहीं मिलता, कोई अभिलेख नहीं मिलते, जानकारियां, तो उनकी जानकारियां हमें कैसे मिलती है? तो उसके बारे में हमें कैसे पता चलता है? देखो, हमें कहीं कहीं बहुत पुराने जीवों के जीवाश्म, यानी कि उन जीवों की हड्डियां या कुछ ऐसे पत्थरों या हड्डियों के औजार भी मिलते हैं। तो इनके जो एक्सपर्ट होते हैं वो उन पर स्टडी करते हैं और उनके बारे में हमें बताते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले जब हमारी पृथ्वी का निर्माण होता है, समय बीतता गया और धीरे धीरे हमारी पृथ्वी पर जीवन पनपने लायक वातावरण बनता है। और आज से लगभग 4 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी पर जीवन का बीज पनपता है। और समय में हम आगे बढ़े तो लगभग 3.5 अरब साल पहले एक कोशिकीय यानी यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक जीवों का विकास होता है, जिसमें बैक्टीरिया और आर्किया शामिल थे। एक कोशिकीय जीवों का मतलब होता है ऐसे जीव जो सिर्फ एक ही कोशिका या सेल के बने हों, जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम। इनके बारे में आपने 6th या 7th क्लास में जरूर पढ़ा होगा। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आज तक वैज्ञानिक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं कि हमारी पृथ्वी पर जो जीवन की शुरुआत हुई थी वो आखिर कैसे हुई। लेकिन वैज्ञानिक इसके अलग अलग थ्योरी देते हैं कि हमारे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई होगी। जैसे कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन की शुरुआत जो है वो एमिनो एसिड से पहले से हमारे प्राकृतिक में मौजूद कुछ अजैविक, मतलब कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बना है। कुछ का मानना है कि अंतरिक्ष से कुछ एस्ट्रॉयड्स हमारे पृथ्वी पर गिरे और अपने साथ जीवन लेके आए, क्योंकि कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे अंतरिक्ष में मौजूद हैं जिससे कि जीवन की शुरुआत हो सकती है। अगर समय में हम आगे बढ़े तो आज से लगभग 600 मिलियन साल पहले यूनिसेल्यूलर जो जीव थे वो एक साथ मिलके मल्टी सेल्यूलर बनने लगे, जिसे कैम्ब्रियन विस्फोट के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये मल्टी सेल्यूलर जो जीव थे, इससे क्या होता है कि इनसे अलग अलग जीव बनते हैं, जिसे हम एवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। अगर आपको एवोल्यूशन के बारे में जानना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना के आपको दे दूंगा, जिसे आप समझ पाएंगे एक्चुअली में एवोल्यूशन क्या होता है। अब हम आगे की बात करें तो हम इंसान कहाँ से इस धरती पर आए, तो इसको जानने के लिए हम समय को बहुत ज़्यादा आगे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि समय के साथ साथ कैसे एवोल्यूशन हुआ और अलग अलग जीव बने। तो आज से लगभग 85 से 55 मिलियन साल पहले हमें इस पृथ्वी पर प्राइमेट्स देखने को मिलते हैं। अब ये प्राइमेट्स जो होते हैं, इसमें टर्सियर, लीमर, लेरिस, बंदर और इंसान, ये सब के सब प्राइमेट्स कहलाते हैं। चिंपैंजी हम इंसानों के सबसे करीबी हैं और इसीलिए इनका जीन हमसे 90% मिलता है। इसके अलावा
93% बंदरों से, 92% चूहों से, 90% बिल्लियों से मैच करता है। अब हम समय में आगे बढ़ते हैं तो आज से लगभग 2 लाख साल पहले आदि मानव अफ्रीका में डेवलप हुए और वहीं से उनकी शुरुआत हुई और फिर बाद में वो पूरी दुनिया में फैल गए। अब ये पूरी दुनिया में क्यों फैले? तो इसके कुछ कारण हैं, जैसे कि भोजन की तलाश, उनकी जिज्ञासा, बढ़ती जनसंख्या और क्लाइमेट चेंज, जिस कारण से ये पूरी दुनिया में फैले। अब आते हैं हम अगले सवाल पर कि उनका जीवन कैसा था और कितना कठिन था। देखो, आदि मानव जो थे वो शुरू से ही इधर उधर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, क्योंकि उनका सबसे बड़ा घूमने का कारण ये था भोजन। आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, फल, पौधे, पत्तियां ये सब इकट्ठे किया करते थे। लेकिन एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहने के कारण जो आसपास के पेड़ पौधे या जानवरों को खा के खत्म कर देते थे, इसीलिए उन्हें भोजन की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता था। और एक कारण ये भी है कि पेड़ों और पौधों पर जो फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसीलिए उन्हें मौसम के हिसाब से भी एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। और हाँ, ये लोग अपना रहने का जो जगह है हमेशा नदी या तालाब या झरनों के किनारे ही बनाते थे, ताकि पानी की कमी ना हो। वे लोग काम करने के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाकर फल फूल काटने, हड्डियों और मांस को काटने और जानवरों के खाल उतारने के लिए किया करते थे। ऐसा माना जाता है कि अफ्रीका ही वो कॉन्टिनेंट है जहां पर आदि मानव ने सबसे पहले आग का उपयोग करना शुरू किया था। इसके बाद आग का उपयोग पूरे यूरोप और एशिया में फैल गया। अब आग का उपयोग कैसे, कहां से इन्होंने आग का उपयोग करना शुरू किया, इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। अभी तक हमें ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि आदि मानव ने आग कैसे जलाई, लेकिन इसके कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, जैसे कि बिजली गिरने से जंगल में आग लगा होगा, पत्थरों को आपस में रगड़ने पर उनसे चिंगारियां निकाल के, ज्वालामुखी से निकलने वाली आग का भी उपयोग किया होगा। अभी आग की खोज मानव विकास में एक बहुत बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड़ था। इससे इंसानों को गर्मी मिलती थी, लाइट, भोजन पकाने और जानवरों से सुरक्षा मिलती थी, क्योंकि जंगली जानवर आग से डरते थे। और इसी आग की मदद से इंसानों ने नए नए हथियार बनाए और नई नई जगहें भी ढूंढी। आज से लगभग 12,000 साल पहले पूरी दुनिया की हवा पानी बदलने लगी और गर्मी बढ़ने लगी, जिससे क्या होता है कि जो घास वाले क्षेत्र थे वो मैदान में बदलने लगे। अब इससे क्या होता है कि जो घास खाने वाले जानवर हैं, जैसे कि भेड़, बकरी, गाय, बारहसिंगा, हिरन, इनकी संख्याएं बढ़ने लगी, क्योंकि ये जानवर घास खा के जिंदा रह सकते थे। और जो लोग इन जानवरों का शिकार करके खाते थे वे भी इनके पीछे आए। और बात कर हम इंसानों ने खेती और जानवरों को पालना कैसे शुरू किया था। कुछ ऐसे आइलैंड थे जहां पर जौ और धान जैसे अनाज जो है अपने आप उगना शुरू हो गए थे, और औरतों और बच्चों ने इन्हें भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ वे ये भी सीखने लगे कि ये फसल कब उगते हैं, कहाँ उगते हैं, और इसके साथ उनकी खेती करना भी इन्होंने सीख लिया। और इस तरह उन लोगों ने जानवरों को पालना शुरू कर दिया। सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया वो जानवर कुत्ता था। यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि उन्होंने सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया? अगर आपको जवाब पता है तो आप कमेंट करके हमें बताएं। अब समय में हम आगे बढ़ते हैं तो आज से लगभग 10,000 से 5,000 साल पहले, जिसे हम नौपाषाण युग के नाम से जानते हैं, उस समय तक स्थायी बस्तियां अधिक सामान्य होने लगी थी, क्योंकि कुछ पुराने जगहों पर झोपड़ियों और गांवों के निशान भी मिले हैं। अब ये जो हमारे पूर्वज थे, ये आखिर ग्रुप्स में इनको रहने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। अगर ये लोग ग्रुप में रहते हैं तो इनको शिकारियों और जंगली जानवरों से सुरक्षा मिलेगी। ग्रुप में काम करने पर ये आसानी से शिकार कर सकते थे, भोजन इकट्ठा कर सकते थे और रहने के लिए आसानी से जगह भी बना सकते थे। अब आगे क्या हुआ कि जब ये लोग समूह में रहने लगे तो उनमें क्या हुआ कि आपस में कुछ सामाजिक जुड़ाव भी होने लगा और कुछ कल्चर भी उनमें डेवलप होने लग गया। और फिर यहाँ से शुरू होता है आरंभिक नगर, जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बारे में बहुत ही अच्छे से। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।